डेट है आज 2 अगस्त 2023। फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसलूनर इंजेक्शन। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है मेनली। क्या होता है ट्रांसलूनर इंजेक्शन? देखो, अगर कोई सैटेलाइट अर्थ की ऑर्बिट में भेजा गया है, मान लो ये इमेज देखो आप, ये सैटेलाइट है, ये अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है, अर्थ की ऑर्बिट में, कक्षा में ये चक्कर लगा रहा है। अब क्या करेंगे, इसे स्पेस में ही इस ऑर्बिट से निकाल के, अर्थ के ऑर्बिट से निकाल के जो चंद्रमा है, मून, उसके ऑर्बिट में ले जाके फिक्स कर देंगे। अब ये यहाँ से जाके चंद्रमा के ऑर्बिट में जाके इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, घूमेगा। इसी जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलूनर इंजेक्शन। तो एक क्रिटिकल मैनूवर है, यानी कि परफॉर्म किया जाता है स्पेस मिशन के दौरान। अगर कोई सैटेलाइट अर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसे मून तक लेके जाते हैं। इसमें देखो, अर्थ के जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे बाहर निकाल के मून तक ट्रेवल किया जाता है और फिर इसे मून के ऑर्बिट में छोड़ दिया जाता है। और ये जनरली तब किया जाता है जब कोई सैटेलाइट अर्थ के बहुत ही ज़्यादा क्लोजेस्ट पॉइंट पे हो। अर्थ के क्लोजेस्ट पॉइंट को बोलते हैं पेरिजी। तब ये ऑर्बिट से निकाल के और मून के ऑर्बिट में भेजा जाए तो उसे बोलेंगे ट्रांसलूनर इंजेक्शन। सेकंड टॉपिक है भोजपत्रा ट्री। भोजपत्रा ट्री, ये ट्री है, एक न्यूज में था ये पेड़। इस पेड़ को भोजपत्रा ट्री या हिमालयन बर्च के नाम से भी जानते हैं। हिमालयन बर्च, जैसा इसके नाम में हिमालयन बर्च, तब तो आप बता सकते हो कि ये कहाँ पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए भोजपत्रा ट्री ये कहाँ पे मिलता है तो कन्फ्यूजन हो सकता है। हिमालयन बर्च या भोजपत्रा ट्री ये वेस्टर्न हिमालयाज़ में पाया जाता है। वेस्टर्न हिमालयाज़ में, यानी कि आपका जम्मू कश्मीर में ये पाया जाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। और ये डेसीडुअस ट्री है, याद रखना डेसीडुअस। डेसीडुअस का क्या मतलब होता है? डेसीडुअस का मतलब है पर्णपाती पेड़। पर्णपाती या डेसीडुअस ऐसे पेड़ होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में अपने पत्ते गिराते हैं और दोबारा से नए पत्ते आते हैं, तो उन्हें बोलते हैं डेसीडुअस ट्री। यहाँ पे डेसीडुअस जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पे बारिश कम होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक मॉइस्ट डेसीडुअस और एक ड्राई डेसीडुअस। तो ये बारिश के हिसाब से, रेनफॉल के हिसाब से इसे कैटेगराइज किया जाता है डेसीडुअस फॉरेस्ट को। तो ये डेसीडुअस ट्री है, याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। ये लोकमान्य नेशनल तिलक अवार्ड क्यों दिया जाता है, कब बनाया गया था, ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। लोकमान्य तिलक के बारे में आप जानते हो, बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य तिलक बोलते थे। तो ये लोकमान्य तिलक अवार्ड है जो नेशनल अवार्ड, ये हर साल 1 अगस्त को दिया जाता है। 1 अगस्त को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की डेथ हुई थी। तो इनकी डेथ एनिवर्सरी पे ये अवार्ड दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जो देखो हमारे नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए काम करें, हमारे राष्ट्र के विकास के लिए कोई काम करें, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। कब बनाया गया था ये अवार्ड? 1983 में इस अवार्ड को बनाया गया था। किसने बनाया था और कौन देता है? ये तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट ये अवार्ड को देती है और इस अवार्ड को इस ट्रस्ट ने ही बनाया था, तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है बस। ये देखो तमिलनाडु की इरोड डिस्ट्रिक्ट में है, इरोड डिस्ट्रिक्ट में। ये जो सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसी का ही पार्ट है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, ये उसी का ही पार्ट है। नीलगिरी पहाड़ी पे है ये, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट टॉपिक है वेस्टर्न ट्रैगोपैन। ये वेस्टर्न ट्रैगोपैन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एक बर्ड है, ये पक्षी है, और ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है। हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है, यानी कि वहाँ का राज्य पक्षी है
ये वेस्टर्न ट्रैगोपैन, और इसे लोकली जुजुराना के नाम से जानते हैं, जुजुराना। तो जुजुराना आ जाए या वेस्टर्न ट्रैगोपैन, तो आपको पता होना चाहिए ये एक बर्ड है, पक्षी है। ये पक्षी कबूतर की तरह दिखता है, लेकिन कबूतर की तरह है नहीं, उसके साइज का मान लो उससे थोड़ा बड़ा ही होता है कबूतर से, जुजुराना या वेस्टर्न ट्रैगोपैन। इसे किंग ऑफ बर्ड्स भी बोलते हैं, पक्षियों का राजा बोलते हैं इसे, किंग ऑफ बर्ड्स, किंग ऑफ बर्ड्स। कबूतर से काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन इस तरह की शेप होती है कबूतर जैसी। कहाँ कहाँ पे मिलता है ये? देखो हिमाचल प्रदेश का तो ये स्टेट बर्ड है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है, उत्तराखंड में भी, और हिमाचल प्रदेश में, इन स्टेट में मिलता है वेस्टर्न ट्रैगोपैन या जुजुराना। एक देखो ये टर्म न्यूज में अकीरा, अकीरा क्या है? ये देखो रैंसमवेयर है, रैंसमवेयर। रैंसम क्या होता है? देखो आपने फिल्मों में देखा होगा, किसी आदमी को किडनैप कर लेते हैं और फिर उसके घर वालों से पैसे मांगते हैं, उसको बोलते हैं फिरौती की मनी, इंग्लिश में बोलते हैं रैंसम। तो ये रैंसमवेयर क्या है? ये देखो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी के कंप्यूटर या मोबाइल को हैक कर लेता है, यानी कि उस पर लॉक लगा देता है एक तरह से। और जैसे ही कोई आदमी अपने मोबाइल को और कंप्यूटर को खोलेगा तो वहाँ पे एक विंडो आ जाएगी और वो कहेगी आप इस अकाउंट में इतने पैसे डालो, वरना आपके सारे डॉक्यूमेंट्स डिलीट कर दिए जाएंगे। यानी कि उससे पैसे मांग रहा है, फिरौती मांग रहा है। तो यही होता है रैंसमवेयर, यानी कि ये ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो दूसरे के कंप्यूटर या मोबाइल में जाके उसको नुकसान पहुंचा सकता है, हैक कर लेगा, उसके डेटा को चोरी कर लेगा, डिलीट भी कर सकता है, और उससे मनी मांगी जाती है। तो ये अभी अकीरा रैंसमवेयर न्यूज में था। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज में थे, और देखो कई सारे और भी टॉपिक न्यूज में थे, वो हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ ये न्यूज में थी, ऑस्ट्रेलिया है जो, उसके ये देखो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, यहाँ पे ये ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ये बैरियर रीफ जो कोरल रीफ है, ये देखो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसके लिए कोरल रीफ के बारे में डिटेल में लेक्चर ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप डिस्कस कर मतलब पढ़ सकते हो, देख सकते हो लेक्चर। और ये ग्रेट बैरियर रीफ यूनेस्को ने इसको देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी डाल रखा है, ग्रेट बैरियर रीफ को। और देखो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये भी न्यूज़ में थी, इसके बारे में भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स क्या है? रेलवे की जितनी प्रॉपर्टी होती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए काम करती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, चाहे रेल में हो, रेलवे प्लेटफॉर्म पे हो, या रेलवे की कोई और प्रॉपर्टी हो, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर काम करती है। ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी, और अंग्रेज़ों ने बनाई थी उसके बाद 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद इसके लिए एक्ट बना दिया था, एक्ट के थ्रू ये पावर लेती है। और इसका देखो स्टेट में, जहाँ भी स्टेट में रेलवे स्टेशन है, वहाँ एक जनरल पुलिस होती है रेलवे को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये जनरल पुलिस आरपीएफ के साथ मिलकर काम करती है। तो ये टॉपिक भी न्यूज़ में था। एक देखो डेब्रिस के बारे में, स्पेस डेब्रिस के बारे में ये टर्म न्यूज़ में थी, स्पेस डेब्रिस। ये क्या होता है? देखो स्पेस डेब्रिस क्या है? स्पेस मतलब आसमान, आसमान से कोई कचरा है आसमान में घूम रहा है या नीचे आके गिर गया, उसे बोल देते हैं स्पेस डेब्रिस। अभी न्यूज में इसलिए था, जो ऑस्ट्रेलिया ना, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ कोस्टल एरियाज़ में कुछ डेब्रिस मिला रॉकेट का, जैसे रॉकेट जाता है भाई साहब, ये रॉकेट छोड़ने गया है किसी सैटेलाइट को स्पेस में, और ये मान लो क्या होता है, ये जो सैटेलाइट ऊपर रखा होता है इसको तो ये स्पेस में छोड़ देता है, लेकिन जब ये नीचे आ रहा होता है तो ये घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन, हिंदी में घर्षण, तो फ्रिक्शन की वजह से ये स्पेस में जो एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से ये जल जाता है, नष्ट हो जाता है पूरा, और छोटे छोटे टुकड़े थोड़े बहुत बच जाते हैं, वो स्पेस में घूमते रहते हैं। इसी को बोलते हैं स्पेस डेब्रिस, कचरा जो बच जाता है रॉकेट वगैरह का, सैटेलाइट वगैरह का, किसी का भी। लेकिन इसरो ने एक सैटेलाइट भेजा था, इसरो हमारी जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी, उसने एक भेजा था सैटेलाइट, और उसका जो रॉकेट है वो पूरी तरह से जल नहीं पाया स्पेस में, और कुछ इसका पार्ट आके यहाँ कोस्टल एरियाज में, ओशियन में गिर गया यहाँ पे, और ये बहते हुए ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास आ गया। तो ये कुछ एक हफ्ते पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था और कहा था कि इसरो का भेजा हुआ रॉकेट था जो यहाँ पे गिरा है। तो देखो जो स्पेस डेब्रिस होते हैं, इनको
टैकल करने के लिए कई सारे गाइडलाइंस हैं इंटरनेशनल। एक यूनाइटेड नेशन की कमेटी है, यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन स्पेस डेब्रिस। इसके हिसाब से जो भी कंट्री भेजता है स्पेस में सैटेलाइट, रॉकेट वगैरह, तो उस कचरे को हैंडल करने का काम भी उस कंट्री का है। आउटर स्पेस ट्रीटी है एक, आउटर स्पेस ट्रीटी, ये भी कहती है स्पेस को देखो सस्टेनेबल तरीके से यूज किया जाए और स्पेस डेब्रिस वगैरह को जो है उसको मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए कदम उठाए जाएं। और देखो स्पेस मिटिगेशन गाइडलाइंस भी है, स्पेस मिटिगेशन गाइडलाइंस। इसमें क्या है, इंटरनेशनल ये गाइडलाइंस हैं, बहुत सारी कंट्री एक साथ आई और इन्होंने ये गाइडलाइंस बनाई, स्पेस मिटिगेशन गाइडलाइंस। मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना। तो ये जो किसको कम करना है, जो स्पेस डेब्रिस है उसको कम करने के लिए गाइडलाइंस है। तो ये कुछ था स्पेस डेब्रिस के बारे में। और भी देखो छोटे मोटे टॉपिक न्यूज में थे, वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए। तो यही टॉपिक थे आज के लेक्चर में।